और ये इनके पुतले को जलाया जा रहा है। ये देखिए चप्पल जूते ये मोहन इंटरनेशनल मोहन भागवत मुर्दाबाद और ये इनके पुतले को जलाया जा रहा है। ये देखिए चप्पल जूते ये देखिए यार, ये मोहन भागवत के पुतले को जलाया जा रहा है। एक्चुअली देखिए इस देश के अंदर जो है जिस तरीके का मोहन भागवत जी का बयान है वो एक तरीके से जो भारत के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में जो शहीद लोग रहे हैं उन तमाम लोगों का सरासर अपमान है, क्योंकि ये देश को आज़ादी जो मिली 1947 में वो कई लोगों के शहीदों के खून से रंगी हुई आज़ादी है। और आज ये मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये आज़ादी 2023 में मिली है, तो इसका मतलब है ये मान के चल रहे थे कि अभी तक बाकी जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनका संघर्ष व्यर्थ है। उनको वो मानते ही नहीं है, वो एक तरीके से पूरी तरह से डिनाई करते हैं। हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आरएसएस जो है वो जिस वक्त भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस दौरान भी आरएसएस के लोग जिस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ मिलकर और अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करके भारतीय संघर्ष के खिलाफ खड़े थे, आज वो सेम चीज़ मोहन भागवत के बयान से रिपीट हो रही है। अच्छा, क्या कारण है कि कभी कंगना रनौत तो कभी फिर मोहन भागवत, कभी अमित शाह संविधान पे बोलते हैं, मतलब बार बार ये अटैक क्यों हो रहा है? एक्चुअली देखिए आपको समझना पड़ेगा कि भारत की आज़ादी के बाद जिस तरीके के भारत के निर्माण की कल्पना कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और इवन के सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी जिस तरीके की परिकल्पना की और भारत में जिस तरीके के उसके जो लोकतांत्रिक मूल्य हों, चाहे तो सेकुलर वैल्यूज़ हों, ये सारी चीज़ों को इम्बाइब करने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें आरएसएस के एजेंडा में कभी थी ही नहीं। आरएसएस हमेशा से डिविजिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखता है। वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को लेकर के, जाति और धर्म के बंटवारे को लेकर के हमेशा आरएसएस जो है काम करता रहा है। आज जो है जब भारत इनके एजेंडे को डिनाई कर रहा है, जब पूरा इंडिया जो है वो एकजुट होकर के इनके एजेंडे को डिनाई करने पे तुला हुआ है, इनकी विचारधारा को डिनाई करने पे तुला हुआ है, तो इनकी बौखलाहट जो है इससे साफ झलकती है। इसीलिए ये बार बार अटैकिंग पोजीशन में आते हैं। कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक करेंगे, कभी भारत के सेकुलर आइडिया पे अटैक करेंगे, कभी ये रिजर्वेशन पे अटैक करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके के अटैकिंग पोजीशन इसीलिए इनका झलकता है। अच्छा, दिल्ली चुनाव है और इस बीच में उनका बयान आया है, कितना प्रभावित होगा दिल्ली चुनाव? देखिए ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली की जनता जो है वो अवेयर है, दिल्ली के लोग जो हैं वो खास करके इन मुद्दों से अवेयर हैं, चीज़ों की समझ रखते हैं। हमें भरोसा है कि इस तरीके के बयानबाजी से दिल्ली की जनता ज़रूर आहत होगी और इस बात चुनाव में इसका जवाब तो ज़रूर देगी। अपना परिचय? मेरा नाम सुधांशु शेखर है और मैं JNU NSY का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये आपने सुना जो NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो मोहन भागवत RSS प्रमुख जो मोहन भागवत का बयान आया है आज़ादी को लेके कि असली आज़ादी उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो उस बयान की निंदा करते हुए उनको माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे और RSS मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। लगातार देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। लोग हैं कि इन्होंने तिरंगे झंडे को झंडा नहीं माना कई साल तक और इनका जो भगवा झंडा है जिसको ये अपना झंडा मानते हैं कि तो उसी तरीके की आइडियोलॉजी पे ये वापस देश को लाना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी है NSY उसके विचारधारा को आगे रखते हुए ये संदेश देना चाहती है कि ये देश जो है संविधान से चलने वाला देश है, किसी तरीके के प्रोपेगेंडे से या मनुस्मृति से ये देश नहीं चलने वाला है। किसी भी तरीके के आप एविडेंस उठा करके देखिए, आज़ादी के समय से ही इनका ये बार बार कहना कि ये पूरी आज़ादी नहीं है, ये आधी आज़ादी है। आज़ादी 2014 के बाद मिली है, 22 जनवरी के बाद मिली है। कितने लाखों लोग इस आज़ादी को पाने के लिए अपनी जान खो चुके हैं, अपने परिवार को दांव पर लगा चुके हैं। क्या इनको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? जरा भी लज्जा नहीं आती? आज़ादी को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, 1947 की जो आज़ादी है वो आज़ादी नहीं थी। राम मंदिर बना है तो आज़ादी मिली है, मोदी प्रधानमंत्री बने तो आज़ादी मिली है। क्या मंशा क्या होती है?
समस्या इसमें साफ साफ ये है ना कि आज़ादी में आप योगदान देखिए, जो कि 2-3% लोगों की आइडियोलॉजी से ये लोग जो चलते हैं उनका योगदान तो है नहीं देश की आज़ादी में। तो ऐसा नैरेटिव सेट करने के लिए ताकि इनके अपने खुद के लोगों को फायदा हो, और जिन लोगों ने प्रयास किया है, सब कुछ बलिदान दिया है, खून पसीना दिया है, उनका नैरेटिव डाउन करने के लिए ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि और तो इनके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो इसलिए ये बातें बार बार लाते हैं। चलो जी, चलो चलो चलो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद से मोहन भागवत महासभा इंटरनेशनल मोहन भागवत मुर्दाबाद मुर्दाबाद और ये इनके पुतले को जलाया जा रहा है। ये देखिए चप्पल जूते, ये देखिए, और ये मोहन भागवत के पुतले को जलाया जा रहा है। से मोहन भागवत महासभा इंटरनेशनल मोहन भागवत मुर्दाबाद मुर्दाबाद और ये इनके पुतले को जलाया जा रहा है। ये देखिए चप्पल जूते, ये देखिए, और ये मोहन भागवत के पुतले को जलाया जा रहा है। बेटा वीडियो तो तेरी बहुत बन गई। चलो जी, चलो चलो चलो।